अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कैसे हैं आप। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दास्तान है, हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जनाब ने जिस तरह बुज़ुर्ग की बच्चियों के जानवरों को पानी पिलाया, यानी आपको बहुत गुस्सा है और आपने आगे चलकर आपने वो भीड़ को चीरते हुए निहायत गज़बनाक होकर वही बर्तन पानी वहाँ से निकालने वाला डोल जो है, जिसको बाज़ रिवायात में आता है कि 12 लोग मिलकर खींचते थे या काफ़ी सारे लोग, एक जमात थी, जाहिर है कि 10-12 लोग तो होंगे, तो आपने अकेले उसी डोल से जो है उनके जानवरों को पानी पिलाया। फिर उसके बाद बच्चियां तो वहाँ से अपने जानवरों को लेकर चली गईं और आप एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की याद में मशगूल हो गए। रास्ता भर आप पत्ते खाते हुए आए थे और कितनी कितनी देर आपको जो है वो पानी नहीं मिला था वहाँ से। तो अल्लाह के रास्ते में फिर उसके बाद आप अल्लाह ही से सवाल करते हैं और अर्ज़ करते हैं कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह जो आपने मुझे इस नेकी करने का मौका दिया है, मैं उस मौके के लिए न सिर्फ आपका शुक्रगुजार हूँ बल्कि उसके सिले के लिए मैं आपसे दरख्वास्त गुजार भी हूँ और मैं एक भीख एक खैरात मांगता हूँ आपके फजल व करम की। तो ज़ाहिर है कि नबी की रसूल की दुआ थी तो कबूल कैसे ना होती। उधर बच्चियाँ वहाँ जाके वालिद मोहतरम को जब ये सारा हाल सुनाती हैं तो वालिद मोहतरम को ये भी पता चलता है कि वो जो मिस्री आया है वो बड़े मजालिम बर्दाश्त करता हुआ, यानी अंदाज़ा एक हुआ कि जो वहाँ से ज़ाहिर है कि हिजरत करके आया तो जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। तो ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये यकीनन ये अल्लाह का मानने वाला कोई बंदा है जो इस कदर नेक है, इस कदर ख्याल करने वाला है दूसरे इंसानों का। तो वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि एक बच्ची को फरमाते हैं कि जाओ बेटा उस नौजवान को मेरे पास लेकर आओ। तो आप अभी मूसा अलैहिस्सलाम अभी अल्लाह पाक से दरख्वास्त कर रहे थे रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, तो अचानक आपने क्या देखा कि उन दोनों में से एक नौजवान लड़की झिझकती हुई, शर्माती हुई और जैसे कुरान ने उसका नक्शा खींचा है कि यस्तहयून, वो क्या है कि तमशी, ये है कि वो एक शर्म से झिझक से कदम उठाती हुई वो आग की तरफ आई और आकर कहने लगी कि आपको मेरे वालिद मोहतरम जो है वो याद करते हैं। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अब इस तरह चले कि आप आगे चले और वो बच्ची जो है वो पीछे झिझकती हुई उसी तरह चली और आप वहाँ जाके क्या देखते हैं उस बस्ती में कि एक झोंपड़ी नुमा घर है, खसो खशाक का समझ लीजिए बना हुआ है, एक गरीबाना मकान है और वहाँ पे उसके अंदर एक बुज़ुर्ग हैं, इंतहाई रोशन सूरत बुज़ुर्ग वहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। तो आप उनके पास जाते हैं, वो आपको बड़ी मोहब्बत से मिलने के बाद खाना पेश करते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद फिर इत्मीनान से आपसे पूछते हैं कि नौजवान बताइए क्या माजरा आपके साथ हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा और कहाँ से आप आ रहे हैं और क्या आपकी मंजिल मकसूद क्या है। तो आपने फरमाया ज़ाहिर है कि मंजिल मकसूद तो कोई नहीं, जहाँ अल्लाह पाक ले जाए, मिस्र के हालात से तंग आया हुआ हूँ और वहाँ पे मेरी गिरफ्तारी का हुक्म जो है वो जारी हो चुका था, तो मैं वहाँ से मतलब कि भागने में कामयाब हो गया। और साथ ही आपने मजालिम बताया, ये भी बताया कि मैं बनी इसराइल से हूँ और ये भी कि लाखों हज़ारों लोगों को वहाँ ज़िबा कर दिया गया और फ़िरौनी हुकूमत जो है वो नहायत जालिम है, जाबिर है और बनी इसराइलियों को जुल्म व तशद्दुद का आए रोज़ निशाना बनाती रहती है। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि आप परेशान ना हो, अब आप महफूज हाथों में हैं और जालिमों से अल्लाह ने आपको निजात अता फरमा दी है, आप मेरे पास रहिए। और साथ ही मतलब कुरान में भी आता है और तारीख़ में भी मौजूद है कि वो जो नौजवान बच्ची आपको लेकर आई थी वो झिझकते हुए वालिद मोहतरम से कहने लगी कि आप इस नौजवान को जो इसने हमारे साथ एहसान का सलूक किया, जो नेकी की है, आप इसको इसका सिला इनायत फरमाइए। तो बुज़ुर्गवार ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा मेरी तरफ से आपके लिए एक ऑफ़र है, एक पेशकश है। वो ये है कि अगर आप ये मेरा बकरियों का ये रेवड़ है, अगर 8 साल आप ये बकरियां चलाते हैं तो मैं इस बेटी का निकाह जो है वो आपसे कर दूंगा और अगर आप 10 साल पूरे करते हैं तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक एहसान होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि आप लाजिम मत कीजिए, मैं इनमें से कोई एक मुद्दत जो है वो पूरी कर लूँगा। तो आपने वहाँ रहकर जो है बकरियां वगैरह चलाना शुरू की। तो आप तकरीबन 10 साल वहाँ उस बुज़ुर्ग की बकरियों का रेवड़ जो है उसको चलाते रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कोई नबी ऐसा नहीं कि जिसने बकरियां न चराई हों, गोया कि बकरियां चराना
सुन्नत अंबिया है और ये एक अजीम चीज़ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि बकरियों की कोई ना कोई चीज़, मफहूम यह है कि घर में ज़रूर हो, बकरी ज़रूर रखें, चाहे उसकी रस्सी ही क्यों ना हो, कि बकरी जो है वो घर के लिए एक बाबरकत जानवर है और कोई जानवर इतना बाबरकत शायद ना हो जितना कि बकरी है।